हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शुक्रवार 22 मई को वट सावित्री पर्व मनाया जा रहा है। हर साल यह त्यौहार ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष का खास महत्व माना गया है। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूरे भारत में पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने वाली महिलाओं का सुहाग अजर अमर रहता है और उन्हें संतान सुख भी प्राप्त होता है। वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में माना जाता है। यह इकलौता ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों देवों का रूप माना गया है। इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भोलेनाथ का वास होता है। वट वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवता प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वट वृक्ष की शाखाओं और लटों को सावित्री का रूप माना जाता है। देवी सावित्री ने कठिन तपस्या से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। दोस्तों, इस व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। माना जाता है जो महिलाएं वट सावित्री व्रत का पालन सच्चे मन से करती हैं, उनके जीवन साथी की आयु बढ़ती है। सनातन धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत उपवास का पालन करती हैं। आज हम जानेंगे वट वृक्ष सावित्री व्रत की तारीख, शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और साथ में जानेंगे इससे जुड़ी हुई व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आधी वीडियो देखेंगे तो आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और इस साल ये तिथि 22 मई को पड़ रही है, इसलिए वट सावित्री व्रत 22 मई को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की विधि क्या है। सुबह प्रातः जल्दी उठें और स्नान करें। स्नान के बाद व्रत करने का संकल्प लें। महिलाएं इस व्रत की शुरुआत पूरे श्रृंगार करने के बाद ही शुरू करें। इस दिन पीला सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की प्रतिमा रखें। बरगद के पेड़ में जल चढ़ाकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं। पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद मांगें और वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर के इस व्रत की कथा जरूर सुनें या पढ़ें। कथा सुनने के बाद पंडित जी को दान दक्षिणा देना न भूलें। दान में आप वस्त्र, पैसे, चना दे सकते हैं। अगले दिन व्रत को खोलने से पहले बरगद के वृक्ष की जो कोपल होती है वो कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। इसके साथ ही सौभाग्यवती महिला को श्रृंगार का सामान दान में जरूर दें। दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री में 2 शब्द हैं और इन्हीं 2 शब्दों में इस व्रत का धार्मिक महत्व छिपा हुआ है। पहला शब्द है वट यानी कि बरगद। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है, इसलिए बरगद के पेड़ की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरा शब्द है सावित्री, जो महिला सशक्तिकरण का महान प्रतीक है।
पौराणिक कथाओं में सावित्री का श्रेष्ठ स्थान है। कहा जाता है कि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से ले आई थी। वट सावित्री व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना तीनों देवताओं से करती है, ताकि उनके पति को समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं सती सावित्री की वट सावित्री व्रत की कथा। सती सावित्री की कथा सुनने और पढ़ने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। वट सावित्री व्रत की कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग लें। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक बार ही चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रख उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे हैं। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर मांगोगी। तब सावित्री ने पहला वर मांगा कि सास ससुर के लिए उनकी नेत्र ज्योति मांगी, मतलब ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का वर मांगा। सावित्री के ये तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था, और सत्यवान के मृत शरीर से में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया हुआ राज्य भी दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। कथा का सार ये है कि एकनिष्ठ पतिपरायणा स्त्रियां अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती हैं। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य और अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिलाती थी। उसी प्रकार महिलाओं को गुरु दीक्षा के चक्कर में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अपना गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो नीला हो जाएगा। देखिए, लाइक करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं, लेकिन आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। इसलिए अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। हर हर महादेव।